हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स नाम का जो टॉपिक है वो जो फर्स्ट ईयर बीकॉम के सेमेस्टर 2 में आपकी एंड सेम एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन जो आपको हेल्प कर सके वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा कांसेप्ट समझ लेते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मीनिंग तो ऐसे मीनिंग जैसा कुछ नहीं है, बट हम अगर इस चीज को समझें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग सेगमेंट होते हैं। ठीक है, कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जहाँ पे सेगमेंट नहीं होंगे, बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अलग सेगमेंट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक मॉल का, ठीक है, डीमार्ट का एग्जांपल लेते हैं। अब डीमार्ट जो है, डीमार्ट के अलग-अलग सेगमेंट कैसे समझो कि भाई एक जो डीमार्ट का सेगमेंट है वो एफएमसीजी गुड्स बेचता है। क्या बेचता है? एफएमसीजी, मतलब जो खाने पीने की चीजें होती है ना, फास्ट फूड कंज्यूमर गुड्स, वो बेचता है। एक कपड़े बेच रहा होगा, ठीक है। एक जो होगा वो कुछ आपकी हाउस होल्ड गुड्स, जो कैपिटल हाउस होल्ड गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वो बेच रहा है। तो ये तीन अलग-अलग उसके सेगमेंट होते हैं। सेम तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो काम करने का तरीका होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो अलग-अलग होता है, बराबर। तो उन अलग-अलग डिपार्टमेंट को हम क्या करते हैं, एक सिंगल पीएनएल में मर्ज करते हैं। जब हम हमारा पीएनएल बना रहे होते हैं, हमारा बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, तब हम एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसका अकाउंट बनाते हैं। बट वहीं पे अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करना है, बराबर, हर एक डिपार्टमेंट का क्या परफॉर्मेंस है वो जानना है, तो आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने होंगे। तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनता है, हम डी शेप में बना रहे हैं, इस तरीके से आपका पीएनएल बनता है। उसमें सेल्स हो रहा है, उसमें परचेज हो रहा है, उसमें ओपनिंग स्टॉक है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें एक्सपेंस है, और लास्ट में क्या निकलता है? प्रॉफिट। तो यही जो चीज है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की है। फॉर एग्जांपल पूरे डीमार्ट की है, उसी में हम अगर इसी डीमार्ट के पीएनएल को हम 3 कॉलम में बनाते हैं, हम उस पीएनएल को 3 कॉलम में बनाते हैं। एक डिपार्टमेंट एफएमसीजी का लेते हैं, क्लोथ्स का लेते हैं और हाउसहोल्ड गुड्स का लेते हैं, ठीक है। और उसका टोटल जो है उससे मैच होते हैं। सेल्स को अलग-अलग दिखाएंगे, परचेज को अलग-अलग दिखाएंगे, एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, हर चीज को अलग-अलग दिखाएंगे। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, मतलब हम कॉलम में बना सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों डिपार्टमेंट का अलग-अलग पीएनएल है, भाई हाउसहोल्ड गुड्स का अलग, बराबर, एफएमसीजी का अलग, और आपका जो क्लोथ है उसका अलग। तो ये दो तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो वहीं पे हमारा मेथड वाला जो पॉइंट है वो कवर हो जाता है कि आप जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाओगे वो दो तरीके से बना सकते हो। आप सेपरेट बुक्स भी मेंटेन कर सकते हो, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट वाइज आपका क्या बनेगा? बैलेंस शीट, पीएनएल एक्सेट्रा बनेगा। दूसरा आप कर सकते हो जो इजी मेथड है वो है आपका कॉलम में। कॉलम में क्या करना है? आपको कॉलम बना देना है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मेथड। अब इसको बनाने का बेनिफिट क्या है? तो हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस जान सकते हो अलग तरीके से, किसका प्रॉफिट कितना है, साल दर साल कितना बढ़ा। कोई टोटल पीएनएल अगर सेम रह रहा है पर कोई डिपार्टमेंट जो ऐसा है कि जो डबल हो गया और कोई डिपार्टमेंट प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है, तो वो भी आप जान पाओगे, ठीक है। रिटर्न कितना मिल रहा है, आपने कितना पैसा लगा, कितना रिटर्न मिल रहा है। रिवॉर्ड, भाई आपके जो मैनेजर है डिपार्टमेंटल वाले, जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको आप ज्यादा रिवॉर्ड दोगे, जो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा उसको आप रिवॉर्ड नहीं दोगे, उसको पनिश करोगे किसी तरीके से। ड्रॉप करना, मतलब कोई डिपार्टमेंट जो कंटीन्यूअसली प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, लॉस कर रहा है या बहुत कम प्रॉफिट कर रहा है, उसको आप ड्रॉप करने का भी सोच सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें डिपार्टमेंटल अकाउंट से पॉसिबल है। तो इसके थियरी क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं जो आपके पेम्पलेट में है, आप देख सकते हो। अब हम स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो कॉलेज के पेम्पलेट में है वो हम कवर करेंगे, जो मुझे लगता है अच्छे हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। अब हमने थोड़ा सा कांसेप्ट समझ लिया, अब थोड़ी सी एक और चीज समझनी है कि भाई हमें जो डेटा दे रखा होगा उसको हमको डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बराबर। तो अब यहाँ पे 2 तरह की चीजें होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्पेसिफिकली गिवन है, ठीक है। जैसे आपको सेल्स दिया है तो सेल्स आपको दोनों डिपार्टमेंट का दिया है, तो आपको वो कॉलम में रख ही देना है। आपको परचेज दिया है वो भी रख देना है ना। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कुछ चीजें ऑलरेडी दी होगी हमेशा। फिर कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे या इनकम ऐसी होगी जो डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक होगी, भाई इस डिपार्टमेंट का ही है तो आपको डायरेक्टली डाल सकते हो उस डिपार्टमेंट में। बट कुछ एक्सपेंस ऐसे होंगे जो अनअलोकेटेड या इकट्ठे होंगे, टोटल होंगे, टोटलिटी में होंगे, है ना। उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो भाई खर्चों को हम लोग जो डिवाइड करेंगे उसके लिए 3 से 4 हमारे पास बेसिस है। जैसे बात करते हैं कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो डिपेंड्स ऑन सेल,
जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कमीशन, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स कमीशन हो गया, है ना। उसके अलावा कैरियज आउटवर्ड, सेल्समैन का कमीशन, ये सारे खर्चे सेल पे डिपेंड करते हैं। तो आपको जो भी खर्चा है उसको सेल्स के रेशियो में बांटना है, और सेल्स का भी रेशियो कौन सा लेना है, डिपार्टमेंट ए और बी का जो सेल्स दे रखा है उसको लेना है। नेट सेल्स जो होता है वो मतलब सेल्स माइनस रिटर्न। सेम वे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो परचेज पे डिपेंड करते हैं, जैसे कैरियज इनवर्ड हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गई, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, वो सब चीजें परचेज के रेशियो में होंगी। तो कुछ चीजें सेल्स रेशियो में डिवाइड होगी, कुछ परचेज रेशियो में। उसके अलावा अब बात करते हैं इंश्योरेंस, फिर आपका रेंट वगैरह हो गया, मतलब बिल्डिंग के रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे। तो डिपार्टमेंट ए और बी का कुछ एरिया होगा, टोटल एरिया में से कुछ डिपार्टमेंट ए यूज कर रहा होगा, कुछ बी यूज कर रहा होगा, तो उस एरिया के बेस पे करना है। कुछ खर्चा ऐसा होता है जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे होता है, जैसे कैंटीन, तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, उस पे करना है। कुछ खर्चा ऐसा होता है जो उसके सैलरी के प्रोपोर्शनेट होता है, जैसे पीएफ हो गया, है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको सैलरी के रेशियो में डिवाइड करनी है। मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग बेस होंगे जिसके बेस पे आपको डिवाइड करना है। उसमें मेन जो बेस होगा वो होगा आपका सेल्स रेशियो और परचेज रेशियो। सेल्स रेशियो, परचेज रेशियो, लगभग आपके मेजॉरिटी ऑफ द खर्चे सेल्स पे या परचेज पे डिपेंड कर रहे होंगे। सेल्स में मैंने आपको बता दिया, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स कमीशन हो गया, कैरियज आउटवर्ड हो गया, सेल्समैन का कमीशन तो हो गया, उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड हो गया, वो भी आपको उस पे आएगा, बेड डेट्स भी उस पे आएगा। कभी-कभी ऐसा होगा कि बेड डेट्स के लिए आपको अलग से क्रेडिट सेल दे रखा है, तो वो भी होगा उसके अंदर, उसके बेस पे डिवाइड कर सकते हो। परचेज में मैंने आपको बता दिया, कैरियज इनवर्ड हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ये सब इस पे डिपेंड करता है। इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस में मैंने आपको बिल्डिंग का इंश्योरेंस बता दिया, वो एरिया के बेस पे होगा। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के लेवल के बेस पर होगा इंश्योरेंस, स्टॉक का इंश्योरेंस। उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपको लॉजिकली डिवाइड करना है, ठीक है, मेनली आपके सेल्स और परचेज रेशियो पे हो जाएंगे, ठीक है। अब स्ट्रेट अवे हम सम करना शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन दे रखा है दिसंबर 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट for year ended 31st March 2015 and a balance sheet as on that date in the books of Shriram Proprietor which is running business having two department P and Q। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है P और Q। अब ट्रायल बैलेंस दे रखा है, पढ़ते हैं क्या क्या चीजें रहेगी। एडवर्टाइजिंग, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको बताया कि आपको जो एडवर्टाइजिंग है वो सेल्स के रेशियो में डिवाइड करना है, बट कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आपके पेपर में जो छपती है उस पर क्या होता है, कितना एरिया कौन से डिपार्टमेंट को आपने एलोकेट किया है उसके बेस पर भी हो सकता है। तो अगर कुछ ना दिया हो तो सेल्स पे करना है, बाकी हम एरिया के बेस पर करेंगे। तो 11,200 का वो खर्चा हुआ। कैंटीन चार्जेस किसके बेस पे डिवाइड होना चाहिए, लगभग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे डिवाइड होगा। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। कैरियज इनवर्ड ऑब्वियस है, कैरियज इनवर्ड परचेज के रेशियो में, कैरियज आउटवर्ड सेल्स के रेशियो में, कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड मतलब जो डिस्काउंट देते हैं सेल्स पे होगा। डिस्काउंट रिसीव किस पे होगा, परचेज पे। क्योंकि डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड में थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउड है वो खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, बराबर। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग लग रही है, हम डिस्काउंट अलाउड को खर्चा मानते हैं और डिस्काउंट रिसीव जो है उसको हमको सामने की साइड देना पड़ेगा, वो क्या है, इनकम है। फर्नीचर फिटिंग 4,25,000 और पहले डेप्रिसिएशन भी दे रखा है हमको। ओपनिंग डेप्रिसिएशन दे रखा है 34,000 और 4,25,000 की कॉस्ट है, तो उसको डेप्रिसिएशन जो गिनेंगे उसका भी हम चेक करेंगे और जो बैलेंस शीट में जाएगा बाकी को। हीटिंग लाइटिंग एक्सपेंसेस 30,500, हीटिंग एंड लाइटिंग ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के लेवल पे डिपेंड करता है, हमको एवरेज स्टॉक लेना होता है हमेशा। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट P और Q का दे रखा है, ओपनिंग में ले लेंगे। अदर एक्सपेंसेस 5,600, कुछ ना बोला हो तो क्या करेंगे, कुछ न कुछ बोला होगा, नहीं बोला होगा तो हम देखेंगे क्या कर पाएंगे उसका। प्लांट एंड मशीनरी अगेन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन दे रखा है। परचेज P और Q का दे रखा है। रेंट एंड रेंट्स एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेंट एंड रेंट का भाड़ा जो लगता है आपका बिल्डिंग का है, एरिया पे लगेगा। रिटर्न इनवर्ड्स, सामान जो बेचा था वो वापस आया, ये क्या है आपका सेल्स रिटर्न, माइनस करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब खरीदा हुआ माल वापस भेजा आपने, सेल्स दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल, डेटर्स और क्रेडिटर्स दे रखा है। वेजेस दे रखा है दोनों का, P और Q का। नीचे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग वाला
70,100 है, डिपार्टमेंट टी का है, क्यू का रादर 80,600। डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है 8% फर्नीचर पे और 10% प्लांट एंड मशीनरी पे। और जो असेट यूज हो रही है बिटवीन टू डिपार्टमेंट वो कौन से रेशियो में 2:3, मतलब बैलेंस शीट में इनकम कॉमन जाएगा और जो डेप्रिसिएशन है उसको हमको 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अदर एक्सपेंस जो था ना 5600 का, जो हमको मालूम नहीं पड़ा था वो कौन से रेशियो में डिवाइड करना है आपको, वो करना है 2:3 में। अदर एक्सपेंस 3:4 में रखा करना है। अदर कॉमन एक्सपेंस और क्या क्या खर्चे हैं, जैसे एवरेज स्टॉक किसके लिए काम आएगा, इंश्योरेंस के लिए। फ्लोर एरिया किसके लिए काम आएगा, आपके रेंट एंड रेंट्स और 2-3 खर्चे हो रहे हैं उसके लिए। नंबर ऑफ वर्कर्स, कैंटीन चार्जेस के लिए। एडवर्टाइजमेंट स्पेस, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ना बोले तो हम सेल्स के रेशियो में लेंगे, और ये बोल दिया है कि डिपार्टमेंट बी ने 50 सेंटीमीटर जगह खाई है और डिपार्टमेंट क्यू ने 60 सेंटीमीटर। तो अब स्ट्रेट अवे हमको क्या बनाना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल और बैलेंस शीट बनानी है, और साइड में कुछ जगह वर्किंग के लिए होगी। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट फॉर्मेट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखना है, एक यहाँ पे। ठीक है, हमने जो ओरिजिनली 11th में 12th में जो हमने अकाउंट्स किए वही करने हैं, सिर्फ कॉलम रन करना है, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक पी क्यू, पी का है 70,100, डिपार्टमेंट क्यू का है 80,600। वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,100 और 80,600। एडजस्टमेंट नंबर 2 डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे इन लोगों ने डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी 8% पर एनम एंड 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो ले लो। आपके पास फर्नीचर जो दे रखा है 4,25,000 माइनस अभी तक का डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है 34,000। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 3,91,000, उसका हमें 8% डेप्रिसिएशन करना है। तो जो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है वो है हमारा 8% और मशीनरी पे 10%। तो इसका है आपका 3,1280 माइनस करके बाहर निकाल लेते हैं 3,59,720। सेम वे प्लांट एंड मशीनरी का भी करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आपकी है 8,80,000 और उसमें से 88,000 अभी तक का आपका डेप्रिसिएशन है। तो आपका वैल्यू जो बच रहा है 7,92,000, उसमें से अभी इस साल 10% डेप्रिसिएशन आएगा 7,92,000। आपका फाइनल वैल्यू बच रहा है 2,712,800। अब इसी चीज को हमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन। पहले बात करते हैं फर्नीचर की। आपका फर्नीचर टोटल कितना है डेप्रिसिएशन 31,280। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर रहा हूँ फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है आपका 31,280 और यहाँ पे आपका प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 7,92,000। हमें रेशियो दिया था, कौन से रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 2:3 में डिवाइड करना है। तो 2:3, 2:3। तो 3,1,280 डिवाइड बाय 5 into 2, 12,512 इसका आया है, इसका आया है 1,8768। सिंपली यहाँ पे भी करेंगे 7,92,000 3,1680 और 4,752। ठीक है, इसमें यहाँ फर्नीचर का आपका डिपार्टमेंट टी का कितना आया है 12,512 और इसका आया है
18768, प्लांट एंड मशीनरी का आपका आया है 31680 और यहाँ पे 47520 का आपका एडजस्टिंग नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 3 की। अदर एक्सपेंस आपको सिंपली 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपका अदर एक्सपेंस ये लिख देता हूँ, टू अदर एक्सपेंस जो कितना था 5600, कौन से रेशियो में डिवाइड करना है 3:4, तो 5600 डिवाइड बाय 7 into 3, ठीक है। अदर एक्सपेंस पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पर। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सबसे पहले हमको एवरेज स्टॉक दे रखा है, तो एवरेज स्टॉक से रिलेटेड आपका जो एक ही खर्चा है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 5200 का है, यानी फ्रॉम है टू इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक कितना है 50 5200। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में, एवरेज स्टॉक का पी का है 60,000, क्यू का है 70,000, तो 6:7 का रेशियो हो गया हमारा 6:7। इधर आएगा 2400, इधर आएगा 2800। तो ये आपका इंश्योरेंस हो गया। अब फ्लोर एरिया, देखो फ्लोर एरिया का रेशियो क्या बन रहा है 16,000:4 या फिर 1:, ये 4:1 हो गया। ये फ्लोर का है। अब देखो फ्लोर एरिया जो है उस पे क्या क्या चीजें डिपेंड करती है, ऊपर से देखते जाते हैं फटाफट। ये रेशियो हमको मिल गया, ऊपर जब हम लोग फाइनली आएंगे तब देख लेंगे। अभी रेशियो बना के रख दिया। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो क्या है, नंबर ऑफ वर्कर का आपका रेशियो है 20:35, 20:35, 5 से डिवाइड करेंगे 7, 4, ठीक है। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट स्पेस 5:6, 5:6, ठीक है। तो नीचे की सारी इंफॉर्मेशन कवर होगी। अब ऊपर से एक एक करके फटाफट चीजें लिखते जाते हैं और लिखते जाते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, यहाँ लिखेंगे खर्चे में टू एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट किस पे डिपेंड करेगा आपके 5:6 के रेशियो में, वो है 11,200, 5:6 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो कर देते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट। तो ये आ रहा है 5091 और ये आ रहा है 6109, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। कैंटीन चार्जेस, तो मैंने बताया था कैंटीन चार्जेस किस पे डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ वर्कर्स पे। तो कैंटीन चार्जेस है कितना 4400, आपको 4400 को डिवाइड करना है कौन से रेशियो में 4:7 में। आप 4400 को 1600 और 2800, ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। आगे कैपिटल का आएगा बैलेंस शीट में, इधर कॉलम में क्या लिखेंगे कैपिटल ओपनिंग कितना आएगा 15,56,000, जो कि प्रॉफिट होगा इसके अंदर ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। फिर दे रखा है कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड इज परचेज का एक्सपेंस, यानी लिखेंगे टू कैरियज इनवर्ड। अब कैरियज इनवर्ड जो है वो परचेज के रेशियो में डिवाइड करना है। अब परचेज का रेशियो क्या है, काम करते हैं परचेज और सेल्स का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले परचेज जोड़ो कितना है, तो आपके पास परचेज जो दे रखा है डिपार्टमेंट बी का और क्यू का कितना है। पी का परचेज है 4,80,000 और क्यू का परचेज है 2,41,000। बट इसमें से आपको परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड जो पीछे की साइड दे रखा है कितना है 4,000 एंड 3,000, तो आपका ये आ गया 476 और ये आ गया आपका 238। इसका रेशियो बनाएंगे तो देखो वो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप खाली 3 जीरो गायब कर लो, 476 238 कर देते हैं। इसको आप 2 से डिवाइड करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे कर लो इसको। सेम तरीके से आप परचेज का भी सेल्स का भी निकाल लो। सेल्स पी और क्यू का आपका सेल्स कितना है, इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, बता दें। आपका रिटर्न सेल्स में दे रखा है वो पी का है 6,95,000 और क्यू का है 4,90,000।
6000 और रिटर्न जो है आपका यहाँ का है 6000 और ये वाला है आपका 10000। ये बचा आपका 6,35,000 और ये आपका बचा है 4,90,000। ठीक है, इसको शॉर्ट करना है 685 इस टू 490, ये 5 से डिवाइड कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा डिटेल में ना जाए तो सही रहेगा। अब अपन क्या करते हैं, अब अपना वापस आ जाते हैं इस जगह में। हाँ, एक काम करते हैं, सेल्स और परचेज लिख के देते हैं। आपका जो सेल्स है जो वर्किंग नोट के हिसाब से आया है 6,85,000 और 4,90,000। सेल पे आपका परचेज जो है लिखा हुआ है कितना निकाला आपने 4,76,000 और 2,38,000। अब हमें कैरिज इनवर्ट को डिवाइड करना है, तो कैरिज इनवर्ट जो है रुपए कितने हैं कैरिज इनवर्ट के 1500, अब 1500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में 476 और 238 में। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग दोनों का टोटल कर देते हैं 476 प्लस 238 714 1500 डिवाइड बाय 714 इनटू 476 आपका ये आया है 1000 और ये आया है 500। ये इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे अगर 476 को अगर डिवाइड करें 238 से आपका 2 आ रहा है, मतलब ये आ गया 2:1 का रेशियो आपका बन रहा है। ठीक है, सेम में यहाँ पे भी अगर देख लेते हैं अपन 685 ये थोड़ा सा रेशियो गड़बड़ हो गया है, तो आपका कैरिज इनवर्ट 1000 और 500 का रेशियो बन गया 1000 और 500। उसके बाद ये रखा आपको कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, कैरिज आउटवर्ड जो है वो कितना है 4700, तो आपको 4700 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 685 टू 490, तो 685 प्लस 490 का टोटल कर लेते हैं वो आ रहा है 1175 4700 डिवाइड बाय 1175 इनटू 685 ये आपका है 2740 और दूसरा जो है वो है 1960। ये भी लिख देते हैं कैरिज ये आएगा यहाँ। ठीक है, जो परचेज का खर्चा है वो ऊपर आता है और सेल्स का खर्चा नीचे आता है जो है 2790 और 1960। ठीक है, कैरिज इनवर्ट आउटवर्ड हो गया। अब बात करते हैं कैश एट बैंक कैश इन हैंड। तो आपका जो कैश एट बैंक है और ये हैंड है, कैश एट बैंक इज 278,380 और कैश इन हैंड इज 192,00। ठीक है, इसके बाद तुम्हें डिस्काउंट अलाउड देना था, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है आपका, तो वो किस पे आएगा सेल्स के रेशियो में, डिस्काउंट अलाउड सेल्स के रेशियो में। अगेन ये हमारा ये रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो डिस्काउंट अलाउड है वो है हमारा 2350। ठीक है, 2350 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो देखो 2350 एग्जैक्टली इसका आधा है, इसका आधा है, ये कितना हो जाएगा इसका आधा, आप आधा कर दो तो भी चलेगा। अब डिवाइड करो 2 से इसको 1370 ये 1960 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 980। ठीक है, एग्जैक्टली सेम आधा है इसलिए तो इसको इसका आधा ही डायरेक्टली कर दिया 1370 और 980 डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट रिसीव भले ही है डेबिट साइड में, उसको हम गलती से लिख दिया ऐसा करके हम उसको डिस्काउंट रिसीव कर देंगे 900। इनकम है किस पे डिपेंड करेगी परचेज पे, और जो तो हमको दे रखा है 2:1 का रेशियो हमारा निकल जाता है कितना है 900 2:1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 600 और 300। ठीक है, ये मिसप्रिंटिंग की वजह से शायद कुछ डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट में, तो उसको काटा देंगे सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, शायद डिफरेंस आ सकता है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी इसलिए। अब आपका फर्नीचर फिटिंग हो चुका, हीटिंग लाइटिंग एक्सपेंस है आपका हीटिंग लाइटिंग 2 हीटिंग लाइटिंग। अब हीटिंग लाइटिंग मैंने आपको कहा था एरिया के बेस पे होगा। ठीक है, आपको एरिया देना था 4:1। हीटिंग लाइटिंग का जो खर्चा है वो टोटल खर्चा है 30,500। कितना है 30,500, जो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा 4:1। तो 30,500 को 4:1 में डिवाइड कर देते हैं, आपका आ रहा है 60,100 और आपका 24,400। उसके बाद आपको दे रखा है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 5,200, ऑलरेडी हमने करते हैं इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। उसके बाद आपको अदर एक्सपेंस ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक क्या लिखते हैं
स्टॉक जो है हमारा 50,400 और 61,000। उसके बाद आपको अदर एक्सपेंस हो चुका, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका, परचेज हो चुका, रेंट एंड टैक्स 20,000। रेंट एंड टैक्स का खर्चा है 20,000, जो कौन से रेशियो में होगा 4:1, क्योंकि एरिया की बेस पे होता है भाड़ा भी, तो ये आएगा आपका 16,000 एंड 4,000। ठीक है, मैंने इसको 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। आपका रेंट एंड टैक्स हो गया, रिटर्न इनवर्ड्स वो भी हो चुका, रिटर्न आउटवर्ड्स हो चुका, सेल्स हो गया, ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल। देखो ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो होता है यहाँ डेटर्स आपका, ट्रेड रिसीवेबल जो है आपका डेबिट वाला, ट्रेड रिसीवेबल 4,50,000 और आपका ट्रेड पेएबल जो आपका क्रेडिटर होता है वो है 1,27,500। फिर आपको वेजेस दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है, डायरेक्ट आ जाएगा वेजेस 10,000 एंड 8,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सब हुआ कंप्लीट। अब हम इसका टोटलिंग कर देंगे फटाफट। ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, लाइक में लीजिए रोको 6,85,000 प्लस 7,900, यह है 7,55,100, 7,55,100 माइनस कर देते हैं 50,400। आपका यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसका 217,700। यहाँ पे करेंगे 4,90,000 प्लस 80,600 आपका है 5,70,600, 5,70,600 माइनस करेंगे 61,238। आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट 263,100। इसको यहाँ लाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 217,700, 263,100। ठीक है, इसका टोटल करेंगे यहाँ पे, यह है 263,400, 263,400। इसको माइनस कर देते हैं फटाफट। इनका नेट प्रॉफिट आया 169,163। सेम वे यहाँ का भी टोटल करें 21,770 प्लस 600, 21,83,00, 21,83,00 माइनस करेंगे सारी चीज़ें 24,400 माइनस 24,400। यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आया 118,057। इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये ट्रांसफर करेंगे सीधा हम लोग कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट पी और क्यू का अलग अलग लिखेंगे 118,057 और 169,163 टोटल करके बाहर लिखाएंगे। यह है हमारा 184,3,220। शायद थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, तो जो डिफरेंस आएगा लगभग 900 का आना चाहिए या फिर 1800 का आना चाहिए, वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, सिर्फ 80 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है 1970800। ठीक है, जो डिफरेंस का अमाउंट है वो सस्पेंस में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कॉलेज का सम कंप्लीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। तो एक और सम है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गांगुली। डेटा क्या दे रखा है आपको? स्टॉक दे रखा है ओपनिंग का 1418 का स्टॉक दे रखा है।
डिपार्टमेंट एबीसी और पीक्यूआर, पहला वाला एबीसी का है, दूसरा पीक्यूआर का है। परचेज दे रखा है, सेल्स दे रखा है, वेजेस दे रखा है। डिपार्टमेंट पीक्यूआर का भी वेजेस दे रखा है। फिर दे रखा है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड हमें मालूम है कि हमने सेल किया होगा तब दिया होगा, तो सेल्स के रेशियो पे होगा। पर डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो पे होगा, इनकम है हमारी। एडवर्टाइजमेंट कुछ ना बोला हो, सेल्स का रेशियो। सैलरीज कुछ न कुछ देना पड़ेगा इनको। लाइटिंग एंड हीटिंग एरिया के बेस पर। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2 लाख रुपीज बैलेंस शीट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगा। कैरियर इनवर्ड परचेज का रेशियो, कैपिटल, ड्राइंग्स दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन एंड कैश एट बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स सब कुछ बैलेंस शीट में जाने वाला है। तो बहुत ही छोटा सवाल है। इंफॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। द स्टॉक एज एट 31st March 19, डिपार्टमेंट एबीसी 22,000, डिपार्टमेंट पीक्यूआर 28,000. रेंट प्रीपेड वाज 2,000 एंड लाइटिंग एंड हीटिंग आउटस्टैंडिंग रुपीज 1,000. अब देखो यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि ये रेंट प्रीपेड जो है और लाइटिंग एंड हीटिंग आउटस्टैंडिंग है वो कब का है, ठीक है। तो ये रेंट प्रीपेड, क्योंकि देखो ऊपर कहीं पे हमको रेंट दिखा नहीं, इसका मतलब ये रेंट जो है वो ओपनिंग एंड आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। और लाइटिंग एंड हीटिंग आउटस्टैंडिंग है वो भी ओपनिंग का हम मान रहे हैं इसको। ओपनिंग का मतलब ये 1/4/2018 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना थोड़ा सा। उसके बाद दे रखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। आपको डेप्रिसिएशन जो है वो फर्नीचर फिटिंग और दोनों पे 10% गिनना है। रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरीज एंड डेप्रिसिएशन आर टू बी अपोर्शन टू एबीसी एंड पीक्यूआर इन 3:2 रेशियो। आपको दे दिया है रेंट, लाइटिंग, हीटिंग, सैलरी और डेप्रिसिएशन। मेजोरिटी ऑफ खर्चे 3:2 में डिवाइड करने। अदर एक्सपेंस जो है और अदर इनकम जो है आपको सुटेबल बेस पे, मतलब जो परचेस पे हो रहा है परचेस पे, जो सेल्स पे हो रहा है सेल्स पे करना है, ठीक है। तो हमको जो जो अकाउंट बनाने हैं, हमको एक बनाना है ट्रेडिंग पी&एल डिपार्टमेंटल वाला और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर देते हैं फटाफट फॉर्मेट। तो एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट जो है क्लोजिंग स्टॉक का है, तो एक इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक एबीसी पीक्यूआर। एबीसी का स्टॉक है 22,000 और पीक्यूआर का स्टॉक है 28,000। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ आएगी बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000 एंड 28,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, रेंट प्रीपेड वाज 2,000, तो ये हमने माना है 1/4/18 का। तो देखो रेंट हमने ऊपर कुछ भी पे किया है क्या रेंट हमने, तो ऊपर रेंट एंड रेट्स कहीं पे भी कुछ दिख नहीं रहा है, पर प्रीपेड है। पिछले साल हमने प्रीपेड किया था, मतलब इस साल आपके खर्चे में आने वाला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेंट जो पिछले साल पे किया था वो इसी साल का था 2,000। और हमें आगे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि उसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो रेंट जो है 2,000 रुपीज का, उसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो यह आएगा हमारा 1,200 और 800। लाइटिंग, हीटिंग एंड जो है वो आउटस्टैंडिंग है 1,000। देखो ऊपर लाइटिंग हीटिंग आपका 4,000 है, तो क्या लिखते हैं 2 लाइटिंग हीटिंग। अब लाइटिंग हीटिंग आपका था कितना, आपने पे किया 4,000 और पिछले साल 1,000 आउटस्टैंडिंग था, मतलब आपका इस साल का तो कितना है सिर्फ 1,000, सिर्फ 3,000। 4,000 माइनस 1,000 करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूट जो करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 1,000 रुपए है, मतलब वो तो आपका इस बार खर्चे में आने वाला नहीं है। तो आपको सिर्फ 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के रेशियो में। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1,800 एंड 1,200। एडजस्टमेंट नंबर 3, आपको फर्नीचर फिटिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन गिनना है। देखो फर्नीचर फिटिंग है कितना, आपका फर्नीचर का जो बैलेंस है वो बोल रहा है 2 लाख रुपीज, उसका 10% करना है आपको 20,000, ये आपका 180 बचेगा। प्लांट एंड मशीनरी जो कितना है आपका 5 लाख, माइनस आपको 10% करना है 50,000। तो आपका डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 20,000, प्लांट एंड मशीनरी का 50,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन, बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर का 20,000 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो ये हमारा यहाँ पे आने वाला है 12,000 और 8,000। सेम वे प्लांट एंड मशीनरी जो 50,000 है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 30,000 एंड 20,000, ठीक है। ये हमको सारा 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे हमें दे रखा है वही चीज दे रखी है डेप्रिसिएशन, सैलरी। अब सैलरी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। तो सैलरी का खर्चा कितना है देखो आगे,
बाकी की दो चीजें हम डिवाइड कर चुके हैं, अब सिर्फ सैलरी बाकी है। सैलरी है कितना? सैलरी है 25,000। उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। 25,000 डिवाइड बाय 5 तो आ रहा है 15,000 एंड 10,000। 15,000 एंड 10,000। अब इसके आगे देखो, रेंट हो गया, लाइटिंग हीटिंग हो गया, सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अदर एक्सपेंस जो है बाकी के आपके सुटेबल बेसिस पे डिवाइड करने हैं। तो अब ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका 18,000 एंड 40,000। ठीक है, उसके बाद आपको परचेज दे रखा है। आपका परचेज जो है वो कोई भी रिटर्न नहीं है, इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 180 एंड 2,70,000। इसी के बेस पर हम रेशियो भी निकाल देते हैं। आपका परचेज रेशियो जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 180:270 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 3 जा आपका 2:3 का बन गया। उसके बाद आपको दे रखा है सेल्स, या लिखेंगे बाय सेल्स। आपका सेल्स हो गया यहाँ पे 6 लाख एंड 4 लाख। इसका रेशियो भी जा रहे थे, सेल्स रेशियो 6:4 या फिर 3:2। आगे वेजेस यहाँ लिखेंगे। आपका वेजेस है 12,000 एंड 8,000। नेक्स्ट आपको डिस्काउंट अलाउड खर्चा है आपका, और जो सेल्स के रिलेटेड है कितना है? 10,000। उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स के रेशियो में। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स के रेशियो में, तो आएगा 6,000 एंड 4,000। फिर डिस्काउंट रिसीव, ये इनकम है हमारी, क्या लिखेंगे? बाय डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, कितना है? 15,000। कौन से रेशियो में आएगा? 2:3 के रेशियो में आएगा। 15,000 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आएगा 6,000 एंड 9,000। ठीक है, इसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, सेल्स के रेशियो में होगा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये कुछ नहीं दे रखा है इसलिए हम लोग इसको सेल्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे। एडवर्टाइजमेंट है कितना? 8,000। 8,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे। 8,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 8,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। ठीक है, थोड़ा सा शायद डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 4800 एंड 3200। ठीक है, इसकी वर्किंग है हमने लिख ली है। उसके बाद लाइटिंग हीटिंग सैलरीज हो चुका, फर्नीचर फिटिंग्स हो चुका, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका, कैरियज इनवर्ड यहाँ आएगा। ठीक है, कैरियज इनवर्ड का खर्चा है 6,000। 6,000 परचेज के रेशियो में 2:3 को 6,000 को डिवाइड करेंगे 2:3 में। क्या रहा? 2,400 एंड 3,600। 2,400 एंड 3,600। ठीक है, इसके बाद आपका कैरियज इनवर्ड के बाद कैपिटल ड्राइंग्स दोनों ही आ जाएगा। कैपिटल आपका ओपनिंग जो है 3,94,000 माइनस ड्राइंग 14,000। ठीक है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दे रखा है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड आपका है 42,000, कैश एट बैंक 55,000, सन्ड्री डेटर्स 17,000। ये तो लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स आएगा, आपका क्रेडिटर्स है 22,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सम हुआ कंप्लीट। अब इसका बैलेंस शीट और टोटल कर देते हैं फटाफट। आपका ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल 6,22,000, 4,28,000। चलिए इसका टोटल कर देते हैं फटाफट। 6,22,000, 4,28,000 दोनों साइड लिखेंगे। 428, 622। 6,22,000 में से माइनस करेंगे 18,000, 1,80,000, 12,000 एंड 2,400। 4096
600, यह है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ से माइनस करेंगे 4,28,000, 40,000, 2,70,000, 8,000 एंड 3,600। आपका ग्रॉस प्रॉफिट इसका है 106,400। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 409,600, 106,400। 415,600, 106,400 प्लस 9,000, ये आपका है 115,400, 415,600, 115,400। यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, माइनस कर देते हैं फटाफट। तो यह है 68,200, ये आपका नेट प्रॉफिट आया 344,800। इसको यहाँ लिखेंगे प्लस आपका डिपार्टमेंट ABC और PQR का प्रॉफिट, इसका है 344,800, इसका है 68,200। टोटल करेंगे हम, तो ये टोटल आया है हमारा 752,800। टोटल करते हैं इसका 7,74,800 और दोनों साइड का हमारा तो दोनों साइड का हमारा 7,74,800। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो हमारा सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो आपका अप्रैल 2019 के एग्जाम में पूछा गया वो सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमें देखे तो यहाँ पे ये 794 आ रहा है, 7,94,000 का आ रहा है। ठीक है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो हमको सस्पेंस में डालना है। ठीक है, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा 90,200 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमको उसको सस्पेंस में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं था, जो सवाल का हमने देखा था तब। ठीक है, एग्जाम में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपको ट्रायल बैलेंस टैली करके ही देंगे। फिर भी इस सवाल के अंदर हमको सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा कुछ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में मिसिंग है फिगर, तो उसको अब हम करेक्शन नहीं कर सकते। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस आ रहा है बैलेंस शीट में सस्पेंस में डाल दिया। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में प्रॉपर सम बन के आता है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो आपको एग्जाम में सस्पेंस अकाउंट की पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली। तो आपको प्रॉपर तरीके से एक बार रीचेक कर लेना अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो। हाँ, बट जब एक बार सवाल कर लो उसके बाद लास्ट में जब टाइम बचे तभी आप बैलेंस शीट टैली करना, अदरवाइज करना मत। इतना सा करके बैलेंस शीट में डाल के आपको छोड़ देना है, दैट्स ऑल। तो एक और सम है जो काफी बड़ा है, दिसंबर 2016 की एग्जाम में पूछा गया है। इसको समझते हैं, पहले सम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है, बड़े काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर आपकी एग्जाम में आ गया तो आपको दिक्कत पड़ सकती है, इसलिए अच्छी तरीके से इसको 2 बार देख लेना। सवाल पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, मेसर्स दुरियन ट्रेडर्स। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले क्रेडिट में देख लेते हैं। कैपिटल 12,400, क्रेडिटर्स 15,000, कार, अब देखो सेल्स दे रखा है उसमें, कार सेल्स 1,30,000, पेट्रोल 20,000, स्पेयर पार्ट 5,000, रिपेयर्स 10,000। तो यहाँ पे सेल्स हमको अलग अलग 4 अलग अलग सेक्शन में दे रखा है। इसका मतलब हाई पॉसिबिलिटी के यहाँ पे कितने टोटल 4 डिपार्टमेंट्स अलग अलग हमको दे रखे हो। ठीक है, टोटल 4 डिपार्टमेंट है यहाँ पे। एक कार जहाँ पे शोरूम हो सकता है, सेल्स कर रहे हो, पेट्रोल पेट्रोल पंप, स्पेयर पार्ट जो आपका स्पेयर पार्ट की जो शॉप हो सकती है वो, रिपेयर्स वर्कशॉप। ठीक है, तो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे। डेबिट बैलेंस में बैंक, कार सेल्समैन का सैलरी 7,000,
कैश 1000, डेटर्स 20,000, फ्री होल्ड गैराज प्रीमाइसिस, तो गैराज आपका रिपेयरिंग के लिए यूज होता है। जनरल एक्सपेंसेस गुडविल बैलेंस शीट में जाएगा। ऑफिस सैलरी, देखो ऑफिस जो होता है, अब वो ऑफिस कहाँ पे है वो भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ऑफिस जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पेट्रोल पंप अटेंडेंस वेजेस, हाँ ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पेट्रोल पंप वाले डिपार्टमेंट में। वेजेस चेक करेंगे क्या है। प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका बैलेंस शीट में जाएगा, पर उसका डेप्रिसिएशन का क्या है वो देखना पड़ेगा। परचेज दे रखा है, कार परचेज, पेट्रोल परचेज और स्पेयर पार्ट परचेज, ठीक है। रिपेयरिंग में कोई परचेज नहीं होता है। रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस दे रखा है 1800, ठीक है, ये एरिया के बेस पे होने वाला है। स्टॉक दे रखा है कार का, पेट्रोल का, स्पेयर का, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। वर्कशॉप का वेजेस दे रखा है आपको 6000, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो वर्कशॉप वेजेस 6000 है, स्पेयर का परचेज 80, पेट्रोल का परचेज 560 और कार का है तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, हम इसको देख के कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब आगे एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है। एडजस्टमेंट नंबर 1, expenses which cannot be specifically allocated to one activity are to be apportioned, जो खर्चे आप बांट नहीं पा रहे उसको कैसे डिवाइड करना है। 60% कार में, 10% पेट्रोल में, 10% स्पेयर पार्ट है, 20% रिपेयर्स में, तो मतलब 6112 का रेशियो हो गया। जनरल एक्सपेंस जो है अक्रूड अमाउंटेड टू 400, मतलब आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 400, और प्रोविजन टू बी मेड फॉर कार सेल्समैन कमीशन 600। देखो आगे कहीं पे कार सेल्समैन का कमीशन नहीं था, बट वो पे करना बाकी है, मतलब उसका प्रोविजन करेंगे, मतलब खर्चे में डालेंगे और बैलेंस शीट में दिखाएंगे पेएबल में, ठीक है। आगे नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर द फॉलोइंग, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एडजस्टमेंट है। तो नीचे दी गई ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं की। ये पहला एडजस्टमेंट जो है वो दे रखा है पेट्रोल यूज इन डेमोन्स्ट्रेटिंग रन कॉस्ट ₹500, तो ये है क्या, पेट्रोल पंप से आपने पेट्रोल यूज किया, ठीक है, मतलब पेट्रोल वाले के लिए क्या एक तरह से सेल्स है, बट जो यूज किया है वो कहाँ किया है, डेमोन्स्ट्रेटिंग, मतलब ये कार का शोरूम जो होता है वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। मतलब आपका कार शोरूम में 500 का खर्चा जाना चाहिए और पेट्रोल पंप में 500 की इनकम। सेम वे सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है, स्पेयर पार्ट यूज इन रिपेयर जॉब, मतलब रिपेयरिंग का जो काम करते हैं, मतलब रिपेयरिंग के लिए खर्चा, और स्पेयर पार्ट वाले के लिए क्या, सेल। थर्ड, रिपेयर्स ऑन कार सब्सिक्वेंटली सोल्ड वर चार्ज आउट ₹5000, क्या बोल रहे हैं, जो पुरानी कार ला के बेचते हैं शोरूम में, तो शोरूम के लिए खर्चा और रिपेयरिंग वाले के लिए इनकम, तो ये तीन आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी। अगेन ये समझ लो, पेट्रोल यूज किया डेमोन्स्ट्रेशन में, तो पेट्रोल पंप के लिए इनकम, और जो शोरूम है उसके लिए खर्चा। स्पेयर पार्ट यूज किया है रिपेयरिंग के लिए, तो रिपेयरिंग वाले के लिए खर्चा, स्पेयर पार्ट वाले के लिए इनकम, और जो जो कार पुरानी रिपेयर करके हमने शोरूम में बेची है ना, जो रिपेयरिंग का जो खर्चा है वो कार शोरूम के लिए खर्चा होगा, पर रिपेयर वाले के लिए क्या होगा, वर्कशॉप के लिए क्या होगा, इनकम। आगे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तीनों का, ठीक है, रिपेयरिंग में होने वाला नहीं है। प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑल ऑफ विच यूज फॉर रिपेयर वर्क, तो जो आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो सब रिपेयरिंग के लिए यूज हो रहा है, मतलब उसका पूरा का पूरा जो डेप्रिसिएशन है, जो 10% करना है वो कहाँ जाने वाला है, रिपेयरिंग वाले डिपार्टमेंट में, मतलब वर्कशॉप में जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसके फटाफट डिपार्टमेंटल अकाउंट और बना देते हैं बैलेंस शीट, पर अब फॉर्मेट में ध्यान देना, हमको 4 कॉलम इधर 4 कॉलम इधर चाहिए, मतलब टोटल 8 कॉलम बनने वाले और 2 पर्टिकुलर्स के टोटल 10 कॉलम बनेंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, आपको इसको हाफ में डिवाइड करना है, बट आपके जो कॉलम्स होंगे थोड़े से छोटे बनेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे उसको 6112 में करना है, तो जैसे जैसे खर्चा आता जाएगा हम देखते जाएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। सेकंड एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। जनरल एक्सपेंस अक्रूड 400 है, मतलब आपका जो जनरल एक्सपेंस ऑलरेडी हो गया है, जो कितना है आपका जनरल एक्सपेंस ऑलरेडी इनकर जो हो गया है वो आपका आपको दे रखा है 8000, तो आपका जनरल एक्सपेंस जो ऑलरेडी हो गया है वो है 8000 प्लस आपका अक्रूड कितना है 8004, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 8400। अब देखो जनरल एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6112, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका टोटल कर देते हैं 6 8 10, तो 840 840 1680, और ये आपका, ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये, तो ये वाला आपका कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 8400 को डिवाइड कर देंगे 10 से, 840 आया, तो 840 840 840 टू सा 840 इंटू 6 आपका
5040 आ रहा है, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम डिपार्टमेंट। अब देखो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। सबसे पहले कार वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे कार, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट जो है आपका वो है पेट्रोल पंप, ठीक है। तीसरा डिपार्टमेंट जो है आपका स्पेयर पार्ट, और लास्ट डिपार्टमेंट है आपका रिपेयर मतलब वर्कशॉप, ठीक है। तो कार, पेट्रोल पंप, स्पेयर पार्ट और वर्कशॉप। तो लाइन से ही है वो 5040 840 840 1680, ठीक है। कार सेल्समैन का कमीशन 600 आउटस्टैंडिंग है। तो भाई हाँ, इसकी दूसरी इफेक्ट आपको 400 की दे देनी है। 400 का खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग है, तो लिखेंगे यहाँ पे जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 400। सेम पे आपका 600 रुपए का कमीशन आपका देना बाकी है, वो भी लिखेंगे सेल्स मैन कमीशन। अब ये 600 का कमीशन यहाँ पे डेबिट करेंगे, बट कौन से डिपार्टमेंट में आएगा? ये कार वाले में जाएगा, क्योंकि कार का स्पेसिफिक दे रखा है हमको, तो अलग से लिखने की जरूरत, डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब जब हमें दे रखा है कुछ एंट्रीज नहीं हो पाई, तो हमें पहला पेट्रोल यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेटिंग रन कॉस्ट, जो कार शोरूम में हम जो डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, नई गाड़ियों को लोगों को टेस्ट ड्राइव देते हैं, उसमें 500 रुपए का पेट्रोल का खर्चा हुआ है, जिसकी एंट्री बाकी है, तो 500 का खर्चा हो जाएगा। क्या लिखेंगे? पेट्रोल। और ये पेट्रोल लाए कहां से? पेट्रोल पंप से। तो पेट्रोल पंप के लिए क्या हो गया तरह से? पेट्रोल यूज्ड बाय शोरूम, है ना। शोरूम ने पेट्रोल पंप में यूज किया, तो 500। तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। दूसरा स्पेयर पार्ट यूज इन रिपेयरिंग, तो रिपेयर मतलब आपका वर्कशॉप, वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट यूज किया है, कितने का? यूज किया है 800 का, और स्पेयर पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? वो सेल्स हो जाएगा, लिखेंगे बाय स्पेयर यूज्ड बाय वर्कशॉप। थर्ड जो दे रखा है रिपेयरिंग, जो कारें बेच दी है उसका 5000 का खर्चा है। कार शोरूम के लिए तो वो खर्चा ही है, और रिपेयरिंग के लिए क्या हो जाएगा? इनकम, है ना। रिपेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनकम बाय रिपेयर ओल्ड कार, है ना। कितना? 5000, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। पहला कार का, पेट्रोल का, और तीसरा स्पेयर पार्ट का। कार का है 8000, पेट्रोल का है 4000, स्पेयर पार्ट का है 500। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड इक्विपमेंट जो सिर्फ रिपेयरिंग के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन लेंगे हम। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, देखो प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना दे रखा है आगे। प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है हमारा वो है 16700 का, 16700 का, और उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 1670, है ना, क्योंकि 10% करना है। तो अगर ये माइनस कर देंगे तो बचेगा 15030, और 1670 सिर्फ कहाँ पे यूज हुआ है? वो रिपेयरिंग के लिए, तो यहाँ लेंगे 1670, वर्कशॉप में आएगा ये। अब लगभग सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। अब ऊपर से एक एक करके चीज उठा के रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल 12400 यहाँ लिखेंगे, ये इधर कॉलम में लिख रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम लोग एडलेस करेंगे। क्रेडिटर्स 15000 यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास सेल्स है 404 का, ठीक है। सेल्स रिटर्न नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली सेल दिखते हैं। कार का है 1,30,000, पेट्रोल पंप का है 20,000, स्पेयर पार्ट का है 5000, और रिपेयरिंग का है 10,000, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड खत्म होने के बाद डेबिट साइड पे आ जाते हैं। बैंक 8000, उसके बाद आपका कार सेल्समैन का सैलरी 7000, सैलरी यहाँ पे आएगा। टू सैलरीज, अब ये सैलरी है कार सेल्समैन का, तो इसमें डिपार्टमेंट में आएगा 7000। कैश 1000, डेटर्स कैश है 1000, डेटर्स है 20000। उसके बाद आपको देखा है फ्री होल्ड गैराज प्रीमाइसिस, क्या? फ्री होल्ड गैराज, ठीक है। इसके डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं दिया था, हमने कुछ किया नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ दिया तो नहीं ना।
ठीक है, कहीं पे और कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दे रखा है जनरल एक्सपेंस जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल 9960 यहाँ पे आएगा। ओके, उसके बाद ऑफिस सैलरी। अब देखो ऑफिस सैलरी के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हमें लास्ट में एक दिया था कि जो खर्चों का मालूम ना पड़े उसको 6112 में डिवाइड करना है। तो ऑफिस सैलरी है कितना हमारा 6000, उसको हमको डिवाइड करना है 6112 में। तो ये आएगा 600 इसका आएगा, 600 इसका आएगा, 1200 इसका आएगा और इसका आएगा 3600। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये सैलरी स्पेसिफिक थी और ये सैलरी बाकी की जनरल सैलरी है। 3600, 600, 600 एंड 1200। उसके बाद हमें दे रखा है पेट्रोल पंप अटेंडेंस का वेजेस। पेट्रोल पंप वाले में आएगा 2 वेजेस। ठीक है, वेजेस लिख रहा हूँ मैं, कितना है 6000। प्लांट एंड इक्विपमेंट हम कर चुके परचेज, तो एक लाइन छोड़कर परचेज यहाँ पे है। परचेज में 5500 कार का है, पेट्रोल पंप का है 800 और स्पेयर पार्ट का है 1000। ठीक है, फिर रेट्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, पेट्रोल पंप अटेंडेंस के वेजेस जो है पेट्रोल पंप अटेंडेंस के वेजेस है वो 8000 है। फ्री होल्ड गैरेज प्रीमाइसेस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, गुडविल हो गया, ऑफिस सैलरीज हो गया, पेट्रोल पंप अटेंडेंस का वेजेस हो गया 8000। प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब देखो प्लांट एंड इक्विपमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। प्लांट एंड इक्विपमेंट जो था वो 16700 नहीं था, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो था वो था 6000। तो डिप्रेशन भी होगा 600, ये होगा 5400। इसको हम करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे हमने 1670 जो लिखा था उसको हम कर देते हैं 600। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक था ऊपर नीचे होने की वजह से। उसके बाद हमें दे रखा है परचेज दे रखा है, तो परचेज कार का कितना है 16700। फिर स्पेयर पार्ट का, सॉरी पेट्रोल का कितना है 5500, स्पेयर पार्ट का 5500 के नीचे 800। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आपको दे रखा है रेट्स एंड इंश्योरेंस जो कितना है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 रेट्स 1000। अब देखो 1000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशो में अगेन 1006, 1, 1 और 2 में, तो इधर आएगा 100, 100, 200 और 600। रेट्स एंड इंश्योरेंस 600, 100, 100 एंड 200। ठीक है, ऊपर नीचे है, ध्यान रखना आप, एग्जाम में वैसा नहीं होगा। बट अब स्टॉक दे रखा है आपको, स्टॉक 1800, 560 एंड 80, ये ओपनिंग स्टॉक है 1800, 560 एंड 80 टू ओपनिंग। अब उसके बाद वर्कशॉप वेजेस दे रखा है 6000, वर्कशॉप का वेजेस यहाँ आएगा 6000। ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे वेजेस, मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो एक ही में हमारा काम हो जाएगा। तो सारी की सारी चीजें हो गई है, थोड़ा सा मिसमैच हुआ था यहाँ पे, हमने उसका करेक्शन कर दिया है। अब डायरेक्टली हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो बैलेंस शीट की सारी आइटम लिखने के बाद सिर्फ एक चीज हमारा मिस आउट हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, वो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आया है 8000, यहाँ पे आया 4000, यहाँ पे आया 500। ठीक है, टोटलिंग करते हैं फटाफट इन सभी का। तो यहाँ आ रहा है 15000, यहाँ आ रहा है 6300, यहाँ पे आ रहा है 4500 और यहाँ पे आ रहा है 138,000। यहाँ लिखेंगे वही चीज। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो 1,38,000 माइनस 1800 माइनस 16,700 माइनस 500 माइनस 5000, तो ये है आपका 114,000 24500 माइनस 560 माइनस 5500 माइनस 8000, ये है आपका 10440। 6300 में से माइनस करेंगे 880, तो यहाँ है आपका 5420। 15,000 माइनस 6,800, आपका यहाँ का ग्रॉस फिगर आया 8200।
इसी को यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 114,000, 10440, 5420 और 8200, इसी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मैंने चेक कर लिया ये कहीं पे लॉस नहीं है, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। सब तरफ प्रॉफिट ही है तो हम दोनों साइड वही टोटल लिख देते हैं। तो अब इसमें से माइनस करते हैं फटाफट। यहाँ से शुरू करते हैं 114,000 माइनस 5 शुरू। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है 97160। यहाँ की बात करते हैं 10440 माइनस 840 माइनस 600 माइनस 100, यहाँ है 8900, 5420 माइनस 840 माइनस 700, यहाँ का 3880 और 8200 माइनस 1680 माइनस 600 माइनस 1400। ठीक है, यहाँ है 4520 160। तो हमने सारा प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया। अब प्रॉफिट लिखने के बाद अब जो हमारा यहाँ पे जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आया राजा, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 97160, 8900, 3880 और 4520। सभी का टोटल करते हैं हम 12400 कैपिटल प्लस 97160 प्रॉफिट, 8900 भी प्रॉफिट है, 3880 भी प्रॉफिट है और 4520 भी हमारा प्रॉफिट है। तो टोटल हमारा कैपिटल का बैलेंस प्रॉफिट के साथ मिला के कितना हो 126,860 प्लस आपका 16,000 हो जाएगा। ये दोनों मिला के आपका बैलेंस शीट का टोटल होगा 142,860। इस साइड भी लिखेंगे 142,860। अगर माइनस करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली मैच होने वाला है। एक बार कर देते हैं हम। यस, तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के 3 सम जो कॉलेज के पैम्पलेट में है, ठीक है, एक और समय पर जो छोटा है, हमने 3 सम कर लिए हैं। हाई चांसेस है कि इन तीनों में से कोई भी एक सम वैल्यूज चेंज करके आपको पूछ ले, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, एक बार और रिपीट कर लेना। ये जो सम है काफी ट्रिकी सम है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, तो क्योंकि डेटा कम है पर कॉलम्स बहुत ज्यादा है इसलिए दिक्कत पड़ सकती है। प्लस कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सम आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस जो हमने अपलोड किए हुए वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इस वीडियो की लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके ग्रुप से वहाँ पे शेयर कर दीजिए, सो दैट उनका एक बेनिफिट हो सके। और भी सब्जेक्ट्स जैसे IKS उससे भी वीडियोस अवेलेबल होंगे, तो वो भी आप देख सकते हो जाकर।